अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। यूके कार ड्राइविंग थ्योरी का जो टेस्ट होता है आपका, तो उसका जो ऑफिशियल आपका टेस्ट होता है 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मुकम्मल कोर्स की वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां से आप फायदा उठा सकते हैं। अब हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो कार मॉक टेस्ट की वीडियोस हैं और आज इंशाल्लाह हम कार मॉक टेस्ट नंबर 5 जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें हम चलते हैं कार मॉक टेस्ट 5 की तरफ। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब होता है हम्प्स इन द रोड, यानी इसका मतलब होता है कि आपकी स्पीड को कम करने के लिए ये इस तरह रोड के ऊपर हम्प्स बने होते हैं ताकि अपनी स्पीड को आप कम कर लें। Which is the sign for a ring road? रिंग रोड का जो है वो कौन सा साइन है? तो रिंग रोड का जो साइन होता है वो R लिखा होता है और वाइट कलर का, और ये बेसिकली जो होता है ये इसलिए बनाए जाते हैं रिंग रोड ताकि जो है वो शहरों में और टाउन्स में जो है ना रश को कम किया जा सके। Your vehicle breaks down on a motorway and you manage to stop on the hard shoulder. What should you do if you use your mobile phone to call for help? वो कहता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है मोटरवे पे और आपने मैनेज किया है, तो आप उसको स्टॉप कर लिया आपने हार्ड शोल्डर पे। अब आप क्या करेंगे अगर अपने मोबाइल फोन को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं हेल्प के लिए? तो जब आपने अपने मोबाइल से कॉल करनी होती है तो फिर मोटरवे के ऊपर जो होता है वो जो है वो लोकेशन चेक करने के लिए वो एक मार्कर नमा जो है वो हर कुछ मीटर के बाद वो लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है वर्ल्ड लिखे होता है कि 20, 21, 22, 23, यानी वहां से आप हार्ड शोल्डर पे देख सकते हैं, अपनी लोकेशन को आप चेक कर सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। Why does this junction have a stop sign and a stop line on the road? वो कहता है यहाँ पे इस चौक में क्यों ये स्टॉप साइन है और ये स्टॉप लाइन क्यों है यहाँ पे? तो ये स्टॉप साइन और स्टॉप लाइन बेसिकली वहां पे ज्यादातर होता है क्योंकि बहुत सारे रोड जो होता है ना वहां पे व्यू बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, नजर नहीं आ रहा होता राइट लेफ्ट, इसलिए स्टॉप का साइन जो है वो होते हैं। तो इसका ऑप्शन आता है विजिबिलिटी अलोंग द मेजर रोड इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी बहुत सारे रोड जो होते हैं ना उनकी विजिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है, आपको नजर नहीं आ रहा होता राइट लेफ्ट, इसलिए ऐसी जगहों पे स्टॉप साइन होती हैं। What must you do if your ability to drive is impaired during a period of illness? वो कहता है आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी जो एबिलिटी या ताकत होती है गाड़ी चलाने के लिए वो मुतासर हो जाए जब आप बीमार हों, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे बेहतर तो फिर यही होता है ना कि आप जो है वो आप जो है वो अपनी गाड़ी को रोक लें यहाँ तक कि आप दोबारा यानी इस काबिल हो जाएं गाड़ी चलाने के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आता है कि आप बेहतर है फिर जब आप बीमार हों तो फिर आप गाड़ी ना चलाएं जब तक आप फिट ना हो जाएं। Why is it dangerous to drive too close to the vehicle ahead? वो कहता है ये क्यों डेंजरस खतरनाक होता है गाड़ी को ज्यादा अगली गाड़ी के करीब चलाना, क्लोज चलाना? तो देखें जी ज्यादा अगर आप करीब चलाएंगे तो फिर आपका जो व्यू होता है आगे का वो खराब हो जाता है, आपको यानी कि मौका भी नहीं मिलता अगर अगला एकदम ब्रेक लगाए, तो फासला रखने से आपका व्यू जो है वो बेहतर रहता है और आप जल्दी फैसला भी ले सकते हैं। Why do motorcyclists often look round over their right shoulder just before turning right? वो कहता है क्यों जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो जो है वो लुक अराउंड करता है जब वो राइट शोल्डर से जब वो टर्न राइट करता है? तो देखें जी राइट टर्न जब आप करते हैं तो मतलब या लेफ्ट टर्न करते हैं तो शोल्डर घुमाना जो होता है, चाहे आप कार में भी हैं, तो वो इसलिए घुमाया जाता है ताकि जो है वो आपको आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है उसमें जो आपको नजर नहीं आ रहा तो वो आप गर्दन घुमा के देखने, टू चेक फॉर ट्रैफिक इन देयर ब्लाइंड एरिया, यानी ब्लाइंड एरिया में जो ट्रैफिक है जो नजर नहीं आ रही वो आप देख सकें। Which sign means the end of a dual carriageway? कौन सा साइन ये कह रहा है कि ड्यूल कैरिजवे जो है
यहाँ पे एंड हो गई है। तो उसमें ये वाला साइन आता है, पीछे से 2 लाइनें थी, ड्यूल कैरिजवे रोड था, और ऊपर देखें वो दोनों लाइनें एक हो गई हैं। मतलब You're driving at night with your headlights on main beam. A vehicle is overtaking you. When should you dip your headlights? वो कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं रात के वक्त और आपकी फुल लाइट्स ऑन है, एक गाड़ी पीछे से आपको ओवरटेक करती है, तो आप अपनी लाइटों को डिप कब करेंगे, मतलब कब करेंगे? तो इसका आंसर आता है कि जब वो गाड़ी आपके करीब आपको ओवरटेक करना स्टार्ट कर देगी, देन आप अपनी लाइटों को जो है वो मदम कर लें। ये नहीं कि वो आपके आगे आ जाए तब आप करेंगे। तो यहाँ पे आएगा कि यानी एज सून एज द व्हीकल पासिस यू, यानी जब वो आपके पास से आपको ओवरटेक आ रही हो तो आप साथ ही अपनी लाइटों को मदम कर लें। What should the driver of the car approaching the crossing do? वो कहता है क्या करेगा ये जो ड्राइवर ऑफ कार है, अप्रोच था क्रॉसिंग टू, आगे वो बंदा है क्रॉस कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो स्लो डाउन होगा एंड गेट रेडी टू स्टॉप होगा। How can you reduce the chances of your car being broken into when leaving it unattended? वो कहता है आप कैसे कम कर सकते हैं इस चांस को कि आपकी गाड़ी जो है उसको वो ब्रोकन डाउन हो जाए जब आप अपनी गाड़ी को छोड़ के जाते हैं, तो उसमें आप कैसे उस चांस को कम कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने तो यहाँ पे आता है जी टेक ऑल वैल्यूएबल विद यू, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी को छोड़ के जा रहे हैं तो फिर आप बेहतर है कि तमाम चीजों को अपने साथ ले जाएं और फिर अपनी गाड़ी को जो है वो आप लॉक कर जाएं। You're driving with your front fog lights switched on. What should you do if the fog has cleared? वो कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी फ्रंट वाली जो धुंध वाली लाइटें हैं, फोग लाइटें, वो ऑन है, तो आप क्या करेंगे अगर फोग जो है वो क्लियर हो गई है? तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा स्विच देम ऑफ एज लॉन्ग एज विजिबिलिटी रिमेन गुड, यानी उसको फिर आप बंद कर दें जब धुंध जो है वो खत्म हो गई है। You've stopped at a railway level crossing. What should you do if the red lights continue to flash after a train has gone by? वो कहता है आप रुके हुए हैं एक रेलवे लेवल क्रॉसिंग पे और आप क्या करेंगे, अभी रेड लाइट जो अभी भी फ्लैश कर रही है लेकिन ट्रेन जो है वो गुजर गई है, तो फिर हम डेफिनेटली वेट ही करेंगे, क्योंकि ट्रेन का गुजरने का ये मतलब नहीं अब आप गुजर सकते हैं। अगर लाइट ऑन है तो इसका मतलब हो सकता है कोई नेक्स्ट ट्रेन आने वाली है। You're approaching a junction where the traffic lights aren't working. What should you do when a police officer gives this signal? देखें जी, अगर ट्रैफिक लाइट जो है वो काम कर रही है एक चौक में, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो है वो अगर खड़ा आपको इस तरह का सिग्नल दे रहा है तो फिर आप स्टॉप करें। वो आपको रोक रहा है, फिर आपने ये नहीं देखना कि मेरा इशारा ग्रीन है तो मैं क्यों रुकूं। Which sign means there's a double bend ahead? वो कहता है कौन सा साइन ये कह रहा है कि आगे डबल बैंड है, तो ये वाला साइन जो है ये आपको कह रहा है कि आगे रोड जो है वो यानी 2 मोड़ है, डबल बैंड है। You're behind this cyclist. When the traffic lights change, what should you do? वो कहता है आप एक साइकिलिस्ट के पीछे हैं तो आगे ट्रैफिक लाइट है, तो अगर ट्रैफिक लाइट जो है वो चेंज होती है, ग्रीन होती है, फिर आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो है वो हम अलाउ करेंगे साइकिलिस्ट टाइम एंड रूम, हम टर्न राइट नहीं करेंगे, हॉर्न नहीं बजाएंगे, हम ये करेंगे अलाउ द साइकिलिस्ट टाइम एंड रूम। टाइम का मतलब होता है हम देखेंगे कि वो क्या करना चाह रहा है और अगर उसको ओवरटेक करना है तो जगह छोड़ के ओवरटेक करेंगे, फासला छोड़ के। What's likely to happen if you use a hands-free phone while you're driving? वो कहता है आपके साथ क्या पेश आ सकता है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं हैंड्स फ्री फोन व्हाइल यू आर ड्राइविंग। तो हैंड्स फ्री फोन जो है यूज कर रहे हैं हैंड्स फ्री फोन, तो उसमें आपके साथ ये हैपन हो सकता है कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे आ जाता है इट विल डाइवर्ट योर अटेंशन, यानी आपकी जो अटेंशन है वो यानी कि फोन पे चली जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। You're driving along a wet road. How can you tell if your vehicle's tires are losing their grip on the surface? वो कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं गीले रोड पे और आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी गाड़ी के टायर की ग्रिप जो है वो लूज हो रही है? तो उसमें आपको कैसे फील होगा? तो इसमें आता है स्टीयरिंग विल फील वेरी लाइट, स्टीयरिंग आपका बहुत ज्यादा लाइट फील होगा जैसे वो स्लिप कर रहा है। You're driving on a 3-lane motorway. How should you overtake a slow-moving lorry in the middle lane if it's showing this sign?
वो कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं एक 3 लाइन वाली मोटरवे पे और आप कैसे ओवरटेक करेंगे एक स्लो मूविंग ट्रक को जो कि मिडिल लाइन में है इफ इट्स शोइंग दिस साइन और उसके पीछे ये वाला साइन जो है वो है मतलब। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है कि आपने उसकी तरफ अप्रोच जब करना है तो आपने पहले तो केयरफुल होकर करना है, उसके बाद आपने इसको लेफ्ट से ओवरटेक करना है। नॉर्मल तो राइट से ओवरटेक होता है ना, लेकिन ये दिया गया जो साइनस का मतलब है आप लारी को लेफ्ट से ओवरटेक करेंगे। What type of emergency vehicle is fitted with a green flashing beacon? कौन सी टाइप ऑफ इमरजेंसी व्हीकल जो है वो फिटेड होती है ग्रीन फ्लैशिंग बीकन जो है उसमें जो है वो फिटेड होती है। तो ग्रीन फ्लैशिंग जो लाइट्स होती हैं वो डॉक्टर की जो कार होती है व्हीकल होती है उसके ऊपर फिटेड होती हैं। What should you do if you're being followed by an ambulance showing flashing blue lights? आप क्या करेंगे अगर आपको पीछे एम्बुलेंस जो है वो फॉलो कर रही है, यू आर बीइंग फॉलोड बाय, यानी आपके पीछे जो है वो एम्बुलेंस आ रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो ब्रेक आपने नहीं लगानी, स्पीड मेंटेन भी ना करें, रेस भी ना दें, बल्कि पुल ओवर का मतलब होता है एक साइड पे अपने आप को कर लें जहाँ पे सेफ हो ताकि पीछे से एम्बुलेंस जो वो गुजर जाए। Which lights must you use if you're driving on a well-lit motorway at night? देखें जी, लाइट हमेशा आपने डिप भी यूज करनी होती है, तो इसलिए जो है वो आपने यूज योर हेडलाइट, आपने फोग लाइट या रेयर फोग लाइट या ओनली और साइड लाइट नहीं इस्तेमाल करनी, बल्कि आपने हेडलाइट इस्तेमाल करनी और वो भी डिप इस्तेमाल करनी होती है। The conditions are good and dry. When should you use the 2-second rule? वो कहता है 2 सेकंड रूल आप कब इस्तेमाल करते हैं, जब कंडीशन जो है वो रोड की गुड और ड्राई है, तो जब आप जो है वो चेक कर रहे होते हैं गैप फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा कि जो गैप होता है बेसिकली वो नॉर्मल अच्छे रोड के ऊपर आपका जो है वो जितनी स्पीड है उसका हाफ, 2 सेकंड का मतलब होता है जितनी स्पीड है उसका हाफ, तो अगर रोड गीला है तो फिर ये 4 सेकंड हो जाता है। You want to turn right from a junction. What should you do if your view is restricted by parked vehicles? वो कहता है कि आप राइट टर्न करना चाहते हैं एक जंक्शन से, तो आप क्या करेंगे अगर आपका व्यू जो है वो सही नहीं है बाय पार्क व्हीकल, तो इस ऐसी सूरत हाल में फिर आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आएगा कि आप पहले तो आप स्टॉप करें, तो उसके बाद जो है फिर आप स्लोली आगे मूव करें यहाँ तक कि आपका व्यू जो है वो क्लियर हो जाए, आपको नजर आए। What must you do when you see this sign? आप क्या करेंगे जब आप ये साइन देखते हैं, तो ये साइन जो होता है बेसिकली इस साइन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे जो है वो आपने स्टॉप करना है। ये नहीं है कि रेड लाइट शोइंग हो स्टॉप ओनली इफ ट्रैफिक अप्रोचिंग, नहीं आता, बल्कि आता है स्टॉप इवन इफ द रोड इज क्लियर, यानी बेशक रोड क्लियर है फिर भी एक दफा आपने जरूर स्टॉप करना है। What should you do before making a U-turn? वो कहता है आप क्या करेंगे यू टर्न लेने से पहले, आप क्या करेंगे, तो यू टर्न लेने से पहले जो है आपने क्या करना होता है, तो देखें जी यू टर्न हो या नॉर्मल आप लेफ्ट राइट टर्न करते हैं, तो फाइनल आपने चेक करने के लिए आपने अपने शोल्डर घुमाना होता है, लुक ओवर योर शोल्डर फॉर ए फाइनल चेक। You're approaching a mini roundabout. What should you do if a long vehicle in front signals left but positions over to the right? कहता है आप अप्रोच कर रहे हैं एक मिनी राउंड अबाउट को, लेकिन आपके आगे एक बड़ा ट्रक जा रहा है, सिग्नल वो लेफ्ट का दे रहा है लेकिन पोजीशन जो है वो अपनी राइट की तरफ कर रहा है, और ये पहले मैंने आपको बताया बड़ी चीज हमेशा जब राइट जाती है तो पहले लेफ्ट अपने को करती है, जब लेफ्ट मुड़ती है तो पहले अपने आप को राइट करती है। तो यहाँ पे हम जो है उसके पीछे रहेंगे, कीप वेल बैक, जब तक वो टर्न ना ले ले। How can you make sure that a satellite navigation (SatNav) system doesn't distract you when you're driving? वो कहता है आप कैसे मेक श्योर कर सकते हैं जो सैटेलाइट नेविगेशन है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं आपको कर रहा व्हेन यू आर ड्राइविंग, तो इसको आपने सेट करना होता है बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी, यानी आपने उसको सफर स्टार्ट करने से पहले उसको आपने सेट करना होता है, ये नहीं गाड़ी चलाते हुए आप उसको सेट करने लग जाएं। You arrive at an incident. There's no danger from fire or further collisions and the emergency services have been called. What's your first priority when attending to an unconscious motorcyclist? वो कहता है आप एक एक्सीडेंट जगह पहुंचे हैं जहाँ पे कोई खतरा नहीं है आग का या किसी और कोलिजन का तसादम का,
इमरजेंसी सर्विसेज को भी कॉल कर दी गई है। आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट क्या है कि जहाँ पे आप पहुंचे हैं और लोग अनकॉन्शियस मोटरसाइकिलिस्ट है, वहां पे बेहोशी की हालत में है कोई, तो आपका काम ये होता है चेक वेदर दे आर ब्रीथिंग नॉर्मली। आपने ये देखना है कि आया वो बंदा सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। You're at an incident. What could you do to help an unconscious casualty? वो कहता है कि आप एक एक्सीडेंट की जगह पे पहुंचे हैं और आप क्या करेंगे, कैसे आप हेल्प करेंगे। अनकॉन्शियस कैजुअलिटी का मतलब है जहाँ पे कोई बंदा बेहोशी की हालत में है, तो आप उसके लिए फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पे भी यही आएगा चेक दैट दे आर ब्रीथिंग नॉर्मली। नॉर्मल आपने किसी को हिलाना नहीं है इधर उधर कि इधर उधर मैं उसको हिला लूं। जब एक्सीडेंट होता है ना उसको कुछ बुलाएं आप, बेहतर है कि वो इमरजेंसी जो व्हीकल आए या जो भी एम्बुलेंस आए वही सारा करें। आप जो है वो सिर्फ ये देखें कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, या और मतलब ट्रैफिक को अवेयर करें कि ट्रैफिक रुक जाए। What does this armed signal mean? इस सिग्नल का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है ड्राइवर लेफ्ट टर्न करना चाहता है। द ड्राइवर इंटेंड टू टर्न लेफ्ट, यानी वो लेफ्ट की तरफ जाना चाहता है। You're about to overtake a slow moving motorcyclist. Which sign would make you take special care? वो कहता है कि आप ओवरटेक करना चाहते हैं स्लो मूविंग मोटरसाइकिलिस्ट को, लेकिन कौन सा ऐसा साइन है जिसको देख के आपने ज्यादा केयर करनी है। तो ये वाला साइन है, क्योंकि ये साइन आपको कह रहा है यहाँ पे हवा ज्यादा हो सकती है, तो जहाँ हवा हो वहां पे मोटरसाइकिल आपके आगे भी आ सकता है, इसलिए ज्यादा एहतियात करें। What should you do before slowing down or stopping your vehicle? आप क्या करेंगे जब आपने अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करना है या स्टॉप करना है, उससे पहले आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपने यूज द मिरर इसलिए आता है कि आपने पीछे देखना होता है, क्योंकि आपके ब्रेक लगाने या स्लो होने से पीछे ट्रैफिक को प्रॉब्लम ना हो। What should you do when going through a contraflow system on a motorway? वो कहता है आप क्या करेंगे जब आप जा रहे हो कंट्राफ्लो सिस्टम, इस तरह ये रोड बाद दफा जब बहुत इस तरह होती हैं, लाइंस होती हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में वो कहता है जी तो यहाँ पे आएगा कीप ए गुड डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल हेड। इन जगहों पे अपना अगली गाड़ी से फासला जो है वो ज्यादा रखें। A driver's behavior has upset you. How can you get over this incident safely? वो कहता है कि ड्राइवर का बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है, अपसेट है, तो वो कहता है कैसे आप इस चीज को कम कर सकते हैं कि इंसिडेंट सेफली, कि आप इन चीजों से बच सकें। तो यहाँ पे फिर बेहतर ये होता है कि स्टॉप एंड टेक ब्रेक, यानी आप जो है वो आप रुक जाएं और ब्रेक कर लें अगर आपका यानी आप अपसेट हैं। You're driving on this dual carriageway. Why may you need to slow down? कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं ड्यूल कैरेज वे पे, यहाँ पे आपको क्यों जरूरत है स्लो डाउन होने की। तो यहाँ पे क्योंकि जो है वो आपको आगे का रोड जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, तो ये मेरे हाल में आगे कोई वर्क हो रहा है, यानी काम करने वाले हो सकते हैं। देयर आर रोड वर्कर्स अहेड ऑफ यू, यानी आगे काम वाले हो सकते हैं, इसलिए आपको स्लो होना पड़ेगा। What's the reason for the hatched area along the center of this road? वो कहता क्या रीजन हो सकती है फॉर द हैच्ड एरिया अलोंग द सेंटर ऑफ रोड, यानी ये दरमियान में जो स्लो लिखा हुआ है और साथ ये जो लाइनें बनी हुई हैं, तो इनका क्या मतलब हो सकता है। तो इसका आंसर आता है जी इट्स सेपरेट द ट्रैफिक फॉलोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी यहाँ पे ये सेपरेट कर रहा होता है ट्रैफिक को जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। तो ये सेपरेशन के लिए होता है, दरमियान में जहाँ पे मोड़ होता है तो वहां पे बाद दफा तेजी से गाड़ी कटिंग द कॉर्नर भी कर सकती है, इसलिए ये सेपरेशन के तौर पे होता है। What's the legal minimum tread depth for tires on your trailer or caravan? तो ये इंटरनेशनली ट्रेड डेप्थ 1.6 mm होती है। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है, तो ये बेसिकली जो है साइन, तो इसका आंसर आता है जी नो थ्रू रोड, यानी कि आगे जो है वो रोड नहीं जा रहा, जा आप सकते हैं इस गली में लेकिन आगे रोड जो है वो बंद है। You're driving on a single carriageway road. Why should you keep well back while you're following a large vehicle? कहता आप गाड़ी चला रहे हैं एक सिंगल रोड के ऊपर और आप फॉलो यानी गाड़ी पीछे चला रहे हैं एक लार्ज व्हीकल के पीछे, लेकिन ये क्यों जरूरी है कि आप उससे ज्यादा वेल बैक पीछे रहें, ज्यादा फासला रख के गाड़ी चलाएं।
तो यहाँ पे आता है टू गेट द बेस्ट व्यू ऑफ द रोड अहेड, व्यू ऑफ द रोड अहेड। देखें जी, फासला रखने का ये फायदा होता है कि आपका व्यू जो है वो अच्छा रहता है, चाहे ट्रक के आगे चाहे कार है आगे। When may you drive a car in this bus lane? इस बस लेन में आप कब गाड़ी जो है वो चला सकते हैं? तो इसका आंसर आता है जी आउटसाइड इट्स आवर्स ऑफ ऑपरेशन, यानी जो टाइम लिखे हुए हैं ना ऑपरेशन टाइम्स, इनके अलावा जो है जो टाइम है उनमें आप गाड़ी यहाँ पे चला सकते हैं। You're parked in a busy high street. What's the safest way to turn your vehicle around so you can drive in the opposite direction? वो कहता है आपने गाड़ी पार्क की हुई एक बिजी हाई स्ट्रीट में, तो वो कहता है कि सेफेस्ट वे क्या होगा, टर्न योर व्हीकल अराउंड सो यू कैन ड्राइव इन द अपोजिट डायरेक्शन, का आप अपोजिट डायरेक्शन में जा सकें। तो फिर बेहतर यही होता है कि आप टर्न अराउंड करें इन क्वाइट साइड रोड, आगे कोई साइड रोड है वहां पे आप टर्न करके आप वापस इसी रोड की तरफ आ जाएं। Which road users benefit from toucan crossings? वो कहता है कौन से रोड यूजर जो बेनिफिट्स फ्रॉम टोकन क्रॉसिंग, किनको बेनिफिट है कि वो टोकन क्रॉसिंग से जो है वो गुजर सकते हैं। यहाँ पे आता है साइकिलिस्ट और पेडिस्ट्रियन जो है वो यहाँ से गुजर सकते हैं। What should you do if you want to overtake a long, slow-moving vehicle on a busy road? वो कहता है आप क्या करेंगे अगर आप ओवरटेक करना चाहते हैं एक लॉन्ग और स्लो मूविंग व्हीकल को, ट्रक वगैरह को, एक बिजी रोड के ऊपर। उसमें भी यही आता है कि आप उससे बहुत ज्यादा पीछे रहें ताकि आपको आगे का व्यू अच्छा नजर आए, देन अगर मौका मिलता है देन आप ओवरटेक कर लें। What makes the vehicle in the picture environmentally friendly? वो कहता है क्या कौन सी चीज जो है वो बनाती है इस व्हीकल को पिक्चर में जो नजर आ रही है एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो ये जो ट्राम्स वगैरह होती है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलती हैं, तो इसलिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली ही होती हैं। Which road users are most difficult to see when you're reversing your car? जब आप कार रिवर्स करते हैं तो कौन से रोड यूजर जो है उनको देखना जो है वो आपके लिए मसला होता है, मुश्किल होता है। तो इसमें चिल्ड्रन आ जाते हैं, बाज़ दफा बच्चे पीछे नजर नहीं आते। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इसका आंसर आता है जी आगे साइकिल का रूट है जी, साइकिल रूट अहेड। Which sign means that the national speed limit applies? नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाई जब होती है तो इस तरह का साइन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। Why should you reduce your speed here? वो कहता है यहाँ पे अपनी स्पीड को आप रिड्यूस क्यों करेंगे? इसका आंसर आता है जी ये स्ट्रैगर्ड जंक्शन अहेड, यानी आगे जो है वो एक चौक आ रहा है, ये साइन में भी आपको नजर आ रहा है तस्वीर में कि राइट से और लेफ्ट से भी रोड इसमें शामिल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हम अपनी स्पीड को रिड्यूस करेंगे। A single carriageway road has this sign. What's the maximum permitted speed for a car towing a trailer? वो कहता है सिंगल कैरीवे रोड पे ये वाला साइन आपने देखा है, तो फिर आपको मैक्सिमम कितनी स्पीड जो है वो अलाउ है फॉर ए कार टोइंग ए ट्रेलर, अगर एक कार जो है वो ट्रेलर को खींच रही है पीछे। तो अगर ड्यूल कैरेज हो तो फिर तो 60 मील आता है, तो सिंगल कैरेज पे अगर कार ट्रेलर को खींच रही है तो फिर आप 50 मील पर आवर तक वो चला सकते हैं। तो जी नाजरीन, आज मैंने आपके साथ यूके कार ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट मॉक टेस्ट जो है उसकी वीडियो नंबर 5 जो है आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नंबर 6 के साथ आपके में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलक मंसूर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।